साथियों, 2025 जनवरी में रीट होने वाली है। इस बात को लेकर के चारों तरफ शोर शुरू हो गया है। हमारे काफी क्रिएटर्स भाई भी इस बात को बड़ा चढ़ा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपको लगे मैं भी उसी सीरीज में आपके सामने आया हूं, लेकिन मैं 2 दिन बाद आया हूं। ये इस पर जो शोर चालू हुआ है रीट को लेकर के, कि 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। मैंने इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि यार इस पर कुछ बात करनी चाहिए। जो भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, मैं कुछ सवालों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए साथियों, हमें ये जानकारी है कि रीट 2025 के लिए जनवरी 2nd वीक में एग्जाम होने की संभावना बन रही है। ऐसा हमारे शिक्षा संकुल के अंदर जो मीटिंग हुई है, कृष्ण कुणाल शासन सचिव और आरपीसी के मेंबर्स और जो डायरेक्टर्स है एलिमेंट्री और सेकेंडरी के बीकानेर से, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह हैं, ये सभी लोग उसमें शामिल थे मीटिंग में। और ये बातें निकल के आ रही है कि जनवरी 2025 के अंदर फर्स्ट या 2nd वीक में रीट का एग्जाम करवा दिया जाएगा। और इस बात को लेकर के सब तरफ बहुत ज्यादा शोर शुरू हो गया है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उन क्वेश्चंस की बात मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूं। आपको इन क्वेश्चन पर विचार करना है कि रीट 2025 जनवरी में होगी, क्वेश्चन मार्क। इस पर जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया है रीट के लिए? पहला क्वेश्चन है। आपके पास अगर किसी के पास जवाब हो तो मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन, इसके संदर्भ में कोई सर्कुलेशन जारी हुआ है जिसके संबंध में कोई जरूरी इंफॉर्मेशंस तथ्यात्मक रूप से और अधिकृत रूप से आप तक पहुंची हो? अगर इसका जवाब हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का सिस्टम क्या रहेगा? मीन्स क्या परीक्षा द्विस्तरीय होगी, प्री और मेंस, या केवल एक ही परीक्षा कराई जाएगी? इसका जवाब अगर हो तो आप जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर परीक्षा द्विस्तरीय होती है या मानो एक स्तरीय होती है, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि जो 2021 में क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है और जो 3 साल के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट, उसमें ऐसा लिखा है, तो इसका क्या होगा? क्या उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, वो पहले वाला सर्टिफिकेट क्रॉस? इसका जवाब भी हमारे पास अभी तक, मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास हो, कोई क्रिएटर साथी दे रहा हो या कहीं से मिल रहा हो, तो मुझे भी जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करूं, इसमें परीक्षा का सिस्टम क्या रहेगा और उसमें पेपर का जो सिस्टम क्या रहेगा? इसमें बताया जा रहा कि 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे, और 5वां ऑप्शन किस स्थिति में, जब चारों में से कोई भी नहीं भरना है तो 5वां ऑप्शन भरा जाएगा। अगर 5वां ऑप्शन खाली छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो क्या ये क्लियर हो गया कि अगर पहले से जो 4 ऑप्शन में से एक भर दिया और वो रॉन्ग हो गया तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है? अभी तक तो सिस्टम ऐसा नहीं था, लेकिन इस पर कोई बात हुई क्या? अगर 5वां ऑप्शन नहीं भरा और ऐसे 5वां ऑप्शन पहले क्वेश्चन में नहीं भरा, दूसरे में नहीं भरा, ऐसे 10 क्वेश्चन या उससे अधिक में 5वां ऑप्शन खाली छोड़ा, तो उसमें आपको परीक्षा से डी बार किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसा भी इसमें बातें निकल कर आ रही है। लेकिन क्या इनका कोई अधिकृत नोटिफिकेशन कोई आपके पास में है? मेरे पास तो नहीं है। इसका भी हमारे पास में एक क्वेश्चन मार्क ही है। फिर बात करूं मैं
इसमें सिलेबस पर कोई भी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। क्या सिलेबस पहले वाला ही रहेगा या कोई शेड्यूल चेंज किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस पर हो हल्ला चल रहा है। साथियों, एक बात और, लास्ट क्वेश्चन, कि पदों की संख्या कितनी होगी। बहुत सारे साथी भाई 45,000 बता रहा, कोई 50,000 बता रहा, कोई 60,000 बता रहा है। क्या आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी इसकी है? मेरे पास तो नहीं है। फिर इस पर इतनापन पहले से क्यों हल्ला करें? अच्छा, जो पदों की संख्या की बात अगर करें तो पदों की संख्या की स्थिति तो तब क्लियर होती है जब एग्जाम के बारे में पता चलेगा कि वो द्विस्तरीय है या एक स्तरीय है, प्री और मेंस दोनों होंगे या केवल एक ही एग्जाम होगा। जब ये चीज क्लियर हो जाए तभी जाकर के और पदों की संख्या के बारे में बात की जा सकती है। मैं बार बार इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं कि प्री और मेंस। साथियों, बहुत बड़ी उलझन आ रही इसके अंदर की, क्योंकि जब ये प्री फिर से करवा रहे हैं, मेंस बाद में करवाने की बात की जा रही है जो कि अस्पष्ट है, तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो पहले क्लियर कर चुके हैं, मैं प्री वाला क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्या उनको फिर से प्री में शामिल होना पड़ेगा या वो डायरेक्ट मेन में शामिल हो सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे मन में आ रहे थे, इन क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर मिले और आपके मन में भी इस तरह का कोई द्वंद्व चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।